दुकान टूट गए अयोध्या के अंदर में, जो कि उनके बच्चे रहते थे, उनके परिवार भी रहते थे। अब वो अयोध्या छिन्न भिन्न हो गया। बहुत मुसीबत झेल रहे बच्चे। आम लोकसभा चुनाव के नतीजों में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला नतीजा अयोध्या का रहा। यहाँ के चुनाव के नतीजे भाजपा के नारे से बिल्कुल विपरीत नजर आए। राम मंदिर उद्घाटन से पहले हम पहुँचे थे अयोध्या। बहुत कष्ट है भैया। विकास परियोजनाओं में सड़क चौड़ीकरण के कारण अयोध्या निवासियों को व्यक्तिगत नुकसान हुआ, जिसमें घर दुकान ढहाए गए। धर्म को राजनीति में नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म अलग चीज है और राजनीति अलग चीज है। गरीबी तो है ही है, देश में ही गरीबी है। रोजगार की तरफ जो है बहुत नजरिया कम है। यहाँ खाली दुकानें नहीं हटाने दी गई है। हमारा लैट्रिन गिराई दिन हुआ है, पूरा बना रहा लैट्रिन, और यहाँ गुमटी रहा, गुमटी तोड़ दिए, छप्पर तोड़ दिए हैं। बहुत भारी छप्पर धरा था। 30-35 हज़ार रुपया हम लगा के बनवाए थे छप्पर। सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं आती हैं यहाँ कुछ नहीं लागू हो पाती। अभी तो एक ही साइड, अभी तो यहाँ पे एक साइड रोड के इस साइड चौड़ीकरण करने के लिए कर रहे हैं। तो पहले वो अयोध्या का करेंगे, उसके बाद गुप्ता घाट का, फिर इसके बाद इसका नंबर आएगा। बात तो मैडम हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। अब आप देखिए, कोई योजना हम लोगों के लिए नहीं है। बस योजना है भी तो सिर्फ दिखाने के लिए। और दूसरी चीज़, हम लोग मुगल ज़माने से, अंग्रेज शासन से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और यहाँ की शासन प्रशासन बोलती है कि हम लोग अनऑथराइज बसे हुए हैं। खाली दुकानें नहीं हटाने दी गई है। ये कब की बात है, क्या हुआ था बता देंगे? ये 2 महीने पहली बार। ये नहीं, 2 महीना नहीं और कम हुआ, 2 महीना हुआ, लगभग 2 महीना हुआ है। खाली दुकान थी मेरी। मान लीजिए अगर रोड चौड़ीकरण में आ रहा है तो क्या उस दुकान को खाली थी, उसको हम हटा नहीं सकते? यहाँ जो है समस्या बहुत सी हैं। कई समस्याएं, जैसे कि यहाँ पर शौचालय नहीं है, लोगों के पास आवास नहीं है, फौज बनने नहीं देती, सरकार की योजना आती है कोई लाभ नहीं है, सरकार की तरफ से कोई भी योजना का लाभ नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना, यहाँ पर किसी को एक भी आवास नहीं मिला है। यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं, शौचालय तक। हमारा लैट्रिन गिराई दिन हुआ है, पूरा बना रहा लैट्रिन, और यहाँ गुमटी रहा, गुमटी तोड़ दिए, छप्पर तोड़ दिए हैं। आजकल यहाँ कुछ कर नहीं रहे। निवासी 98 से हैं। अच्छा, ओके। पहले बाहर रहते थे। कहाँ रहते थे? हम रहते थे जिला जालौन। बाकी वहाँ से आए रिश्तेदारी में, यहाँ तो थोड़ा जॉब मिल गया छोटा मोटा निगम में। अब तो अयोध्या फैजाबाद एक जुड़ गया ना, पहले अलग था, काफ़ी बीच में गैप था, कम से कम 1 किलोमीटर गैप था जब हम आए थे। अब इस समय तो पता ही नहीं लगता कब फैजाबाद खत्म हुआ, कब अयोध्या आई। विकास सौंदर्यीकरण में ज़्यादा हो रहा है नगर निगम में। और हम 78 से हम यहाँ फैजाबाद में। ऐसा है कि इसमें चेंज जो है वैसे भी प्रकृति का नियम है, और रह गई तो बदलाव तो स्वाभाविक है। बहुत कुछ बदलाव है, सरकार की वजह से भी बहुत कुछ बदलाव है, और साफ सफाई में, रोड में, विकास में, हर तरह से बदलाव है। लेकिन ये है कि जो विकास हुआ है तो केवल क्षेत्रों का हुआ है। ज़्यादातर अनुमान ये है कि क्षेत्रों का विकास ज़्यादा, और जैसे कि घरेलू स्थितियों में, जैसे व्यापार में है या धंधे में है या नौकरी में है, इसमें जो है उस तरह से बदलाव नहीं समझ में आता, क्योंकि यहाँ बेरोज़गारी भी समझ में आती है कि जो 7-8 हज़ार के वेतन में आदमी एक परिवार चलाता है। तो बहुत, यहीं से आप समझ लीजिए कि बहुत गरीब हैं आदमी जो 7,000 में काम करते हैं। 7-8 हज़ार में कहाँ कैसे परिवार चलेगा?
यहाँ के लोगों ने दावा किया, घर तोड़े जाने के बावजूद इन्हें मुआवजे नहीं मिल पाए।